तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी रेज में, और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं कि कोई हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर है, उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की हमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात करना है। तो देखो, मैंने आपको जब कैपेसिटेंस के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जब किसी चालक को, किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, यानी चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, तब उसका जो विभव होता है, पोटेंशियल का जो होता है, उसका मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो प्रारंभ में क्या होगा, उसका मान होगा 0, विभव का मान क्या होगा 0। तब हम उसको धीरे धीरे आवेश दें तो उसका मान बढ़ने लगेगा। मान लो किसी कंडक्टर को मैं Q चार्ज दूं, Q चार्ज देने पर उसका मान, किसका, विभव का मान 0 से बढ़कर B वोल्ट हो जाए। पहले था प्रारंभ इनिशियली कितना था 0, उसके बाद बढ़कर धीरे धीरे अंत में कितना हो जाए B वोल्ट हो जाए। तब क्या होगा कि किया गया, देखो अब ये जब चार्ज हम देंगे इसे, तो चार्ज देने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उस वर्क की हम गणना कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, B = W/Q। यहाँ से अगर W का मान निकालें तो हो जाएगा B × Q, BQ। तो देखो यही पुट कर लेते हैं। किया गया कार्य जो होगा वो होगा औसत विभव। अब देखो औसत विभव क्यों, बताता हूँ मैं आपको। औसत विभव गुणा आवेश, औसत विभव गुणा आवेश, वो आवेश जो कंडक्टर को दिया गया है। और औसत विभव क्यों, प्रारंभ में विभव कितना था 0, और अंत में कितना हो गया जाकर B वोल्ट हो गया। तो इसका औसत विभव जो निकालेंगे वो हो जाएगा 0 + B/2। 0 + B/2 आपको पता है, औसत निकालना आता होगा। देखो कोई भी संख्याओं का मान है अलग अलग, उन संख्याओं के मान को आप जोड़ दो, और जितनी संख्याएं हैं नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दो तो औसत का मान निकल आता है। ये तो अब आप भी जानते होंगे जब 12th में हैं तो देखो अब लगा देते हैं मान। तो 0 + B/2 × Q, तो ये हो जाएगा ½ BQ, W का मान। देखो ये जो कार्य है उस कंडक्टर के पृष्ठ पर किया गया कार्य है। किस पर किया गया कार्य है, उसकी सरफेस पर किया गया कार्य है। और ये जो कार्य का मान है यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। यानी इस जो कार्य का मान है वही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर ये हो जाएगा ½ QB। मान लिया मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1। ये पोटेंशियल एनर्जी का मान निकल आया। तो देखो मैंने कैपेसिटेंस जब पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला भी बताया था, वो ये था C = Q/B। जब किसी हम कंडक्टर को आवेश देते हैं तो उसका जो है विभव का मान बढ़ने लगता है। उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, धारिता कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाता है। तो यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ B का, तो B बराबर हो जाएगा Q/C। B बराबर Q/C। इस Q/C को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा, U बराबर हो जाएगा ½ Q/C। B की वैल्यू कितनी है, Q/C मैंने पुट कर दी, और Q, तो ये हो जाएगा ½ Q²/C। ये भी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इक्वेशन नंबर इसे 2 कह दिया। अगला, अगर मैं यहीं से
देखो इसमें Q का मान निकालूं तो Q बराबर हो जाएगा CB। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगेन मैं पुट कर दूं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, तब क्या होगा, U की वैल्यू कितनी होगी, देखो हाफ, यहाँ देखें आप इक्वेशन नंबर 1 में QB, तो यहाँ पर मैंने मान निकाला है Q का, तो Q का मान कितना है CB, बचा क्या, Q की वैल्यू पुट कर दी तो B, तो ये हो जाएगा U बराबर हाफ CB स्क्वायर। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी के मान है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही पोटेंशियल एनर्जी के मान हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।